हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी IQ प्रीमियम में। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं प्रमुख संगठन, उनके मुख्यालय, स्थापना और उनकी फुल फॉर्म। ये जो टॉपिक है आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आने वाले एग्जाम में या पिछले एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन आपका हर एक सेट में या हर एक पेपर में आपको देखने को ज़रूर मिलता है। आज इस टॉपिक को हम फुल टू कवर करेंगे। एक भी क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछा जाता है तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें अपने साथियों के साथ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। पहला है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। बात करें इसके फुल फॉर्म की तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। बात करें स्थापना की, 11 अप्रैल 1919 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। चलिए आगे देख लेते हैं। सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं, आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। विश्व पर्यटन संगठन WTO, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। बात करें स्थापना की तो सन 1925 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है आपका मैड्रिड, स्पेन में। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है आपका देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। बात करें फुल फॉर्म की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी और इसकी स्थापना जो है आपकी 27 दिसंबर 1945 को की गई थी। वाशिंगटन DC में, अमेरिका में इसका मुख्यालय स्थित है। चलेंगे अगले की तरफ। आगे है आपका संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO। बात करें इसकी फुल फॉर्म की, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। बात करें स्थापना की तो 16 अप्रैल 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है आपका रोम, इटली में। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला संगठन है आपका विश्व बैंक WB, वर्ल्ड बैंक इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। सन 1945 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC, अमेरिका में इसका मुख्यालय स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है देखिए यूनेस्को की देखिए फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। स्थापना की बात करें तो 4 नवंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है आपके पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय स्थित है। आगे देख लेते हैं। आगे है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। बात करें स्थापना की तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है आपके जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है आपका देखिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO। बात करें फुल फॉर्म की, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी और इसकी स्थापना आपकी 1951 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है देखिए आपके WTO, विश्व व्यापार संगठन। बात करें इसके फुल फॉर्म की तो हो जाएगी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बात करें स्थापना की, 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है आपके जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। आगे चलते हैं। आगे है आपका एशिया विकास बैंक ADB। इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगी एशियन डेवलपमेंट बैंक। बात करें स्थापना की, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय आपका मनीला में स्थित है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला है आपके सामने नाटो की बात करें तो देखिए इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना की बात करें तो 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी नाटो की और इसका जो मुख्यालय है आपका ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय स्थित है। इम्पोर्टेंट है, कई बार यहाँ से आपकी स्थापना और इसकी मुख्यालय पूछे गए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है देखिए आपका दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन सार्क का मुख्यालय आपसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। फुल फॉर्म देख लेते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। बात करें स्थापना की तो 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी।
बात करें मुख्यालय की तो ये है काठमांडू, बांग्लादेश में इसका मुख्यालय स्थित है। इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ। इसकी बात करें फुल फॉर्म की तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। बात करें स्थापना की तो 3 अप्रैल 1946 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है द हेग, नीदरलैंड में। ध्यान रखेंगे इसका मुख्यालय कई बार आपका पूछा गया है, तो इसका मुख्यालय है आपका नीदरलैंड में द हेग में, ठीक है। और इसके बात करें न्यायाधीशों की कुल संख्या की तो ये हैं 15 न्यायाधीश इसमें होते हैं, जिनका कार्यकाल आपसे पूछा जाता है तो 9 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। इसको भी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। और हर 2 वर्ष में आपके 5 इसमें रिटायरमेंट लेते हैं, तो इनको भी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। यूरोपीय संघ, बात करें यूरोपियन संघ की तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी यूरोपियन यूनियन। स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी और इसके मुख्यालय की बात करें तो ब्रसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है आपका अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD। बात करें इसकी फुल फॉर्म की इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। बात करें स्थापना की तो 13 जून 1976 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है आपके रोम, इटली में इसका मुख्यालय स्थित है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। आगे है आपका देखिए ब्रिक्स। ब्रिक्स की आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है कई बार आपके, जैसे ये ब्रिक्स है तो इसमें से फुल फॉर्म में से आपके नाम पूछ लिए जाते हैं कि बी का मतलब क्या है या आर का मतलब क्या है, तो आपको इसकी फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए। तो देख लेते हैं। तो देखिए बी का मतलब हो जाएगा ब्राज़ील, आर का मतलब हो जाएगा रसिया, रूस, और आई का मतलब इंडिया हो जाएगा इसमें, और सी का मतलब चाइना, और एस का मतलब हो जाएगा साउथ अफ्रीका। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये 5 देशों का समूह है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। इस तरह स्थापना की बात करें तो 16 जून 2009 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जो है आपका चीन में स्थित है, संघाई में। चीन के संघाई में इसका मुख्यालय स्थित है, तो इसको भी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है गेट। देखिए गेट, इसका नाम बदलकर आपका 1995 में WTO कर दिया गया था। उससे पहले इसको GATT गेट के नाम से जाना जाता था। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो देखिए जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रेड है, ठीक है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1948 को इसकी जो स्थापना हुई थी गेट के रूप में हुई थी, ठीक है। उसके बाद इसका नाम बदलकर 1995 में WTO कर दिया गया था। और इसके बात करें मुख्यालय की तो जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर ध्यान रखेंगे। 1948 में गेट नाम था, उसके बाद बदलकर इसका 1995 में WTO नाम कर दिया गया। और इसकी फुल फॉर्म जो है गेट की हो जाएगी जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रेड। इसको भी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। बात करें इसके फुल फॉर्म की WTA की तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इसको मैं पिछली स्लाइड में बता चुका हूं, तो उसको भी आप ज़रूर देखेंगे। जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है देखिए दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र संघ, दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्र संघ, एशियान। देखिए ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसकी बात करें फुल फॉर्म की एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। देखिए ईस्ट यहाँ पे है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एशियन नेशन की इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और इसकी स्थापना की बात करें तो 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय जो है आपका जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय स्थित है। तो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है आपके लिए इसका मुख्यालय, इसकी स्थापना और इसकी फुल फॉर्म। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है आपका यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। देखिए इसरो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। बात करें स्थापना की तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जो है आपके बेंगलुरु, भारत में स्थित है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। आगे है आपका ओपेक। ओपेक आपके लिए महत्वपूर्ण है,
पेट्रोलियम उत्पादक देशों का एक संगठन है ये। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। तो ये आपकी फुल फॉर्म हो जाएगी। स्थापना की बात करें तो सितंबर 1960 में बगदाद इराक में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय की बात करें तो वियना ऑस्ट्रेलिया में इसका मुख्यालय स्थित है। सभी जो आपके पॉइंट हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है देखिए रेड क्रॉस, आरसी फुल फॉर्म हो जाएगी रेड क्रॉस। स्थापना इसकी 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक आपसे पूछे जाते हैं तो हेनरी ड्यूरेंट इसके संस्थापक हैं, इनको भी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। मुख्यालय की बात करें तो जनेवा स्विट्जरलैंड में इनका मुख्यालय स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है आपका आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इसको भी देख लेते हैं। OECD इसकी शॉर्ट फॉर्म है। फुल फॉर्म की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन और डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। बात करें स्थापना की तो सन 1948 में इसकी स्थापना IEEC के रूप में हुई थी। उसके बाद इसका पुनर्गठन हुआ। उसके बाद 1961 में इसका जो नाम कर दिया गया OECD कर दिया गया, जो कि वर्तमान में स्थित है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन डेवलपमेंट के नाम से जानी जाती है। और इसका मुख्यालय की बात करें तो पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय आपका स्थित है। सभी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है यूएनओ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ का ये एक संगठन है। तो फुल फॉर्म देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। बात करें इसकी स्थापना की तो 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। देशों की संख्या 193 देश इस संगठन में जुड़े हुए हैं। बात करें मुख्यालय की तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय आपका स्थित है, तो इसको भी आप ज़रूर नोट करके रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है देखिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन ITU, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। बात करें स्थापना की तो 1865 में इसकी स्थापना की गई थी। देश की बात करें तो 193 देश इसमें शामिल हैं। और इसका मुख्यालय जो है आपके जनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है देखिए आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, तो इसकी बात करें फुल फॉर्म की इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। बात करें स्थापना की तो सन 1956 में इसकी स्थापना की गई थी और 184 देशों का ये संगठन है। बात करें मुख्यालय की तो वाशिंगटन DC अमेरिका में इसका मुख्यालय स्थित है। तो सभी पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे है देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। बात करें स्थापना की तो 1972 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय हो जाएगा नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय आपका स्थित है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला संगठन है आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA, इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। बात करें स्थापना की 29 जुलाई 1957 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जो है आपका वियना ऑस्ट्रेलिया में इसका मुख्यालय स्थित है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण आपके संगठन, जो कि इनके हमने मुख्यालय देखे, फुल फॉर्म हमने इनकी देखी और इनकी स्थापना वर्ष भी हमने यहाँ पे कवर की है। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं, चैनल के साथ जुड़ जाएं, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो और ऐसे ही कंटेंट आपको समय समय पर यहाँ पे मिलता रहेगा। अपने साथियों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही कंटेंट के साथ।